बिन साधन ब्रजपति को सौंपत वल्लभ वर दृढ़ स्त्री शूद्राद्युद्र ते क्षम को जस। जैसे मैंने आपको बताया कि गीता भक्ति के सिद्धांत की थियरी को समझावे है और भागवत वहाँ को प्रैक्टिकल है। सो श्री द्वारकेश जी वही मूड को पकड़ के और सर्वोत्तम के इन दोनों नामन को अर्थ करने के बजाय इन दोनों नामन से निकलते अर्थ सु भागवत की कौन सी लीला याद आवे है, उन लीलान को याद करें हैं। और इनकी अद्भुत दृष्टि है, या में तो कोई संदेह ही नहीं है। सर्वोत्तम स्तोत्र की ये कोई क्लाइमैक्स जैसी टीका है कि जो दुर्लभ टीका है। जा तरह को इनको भागवत का अभ्यास है, जा तरह को इनको सुबोधनी का अभ्यास है, जा तरीके की इनकी विचार और भावनाएं हैं, कोई लाजवाब टीकाकार है ये। यह टीका में सर्वोत्तम के इन दो नामन की टीका करते वक्त, व्याख्या लिखते वक्त जो 12वें और 13वां अध्याय इनको याद आवे है, वो 12वां और 13वें अध्याय को थोड़ा स्वरूप अपने को समझना पड़ेगा। और वो स्वरूप समझने के लिए जो महाप्रभु जी को की सुबोधनी के पीछे रही भाई वैचारिक पृष्ठभूमि है, वह बात पे भी अपने को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो अपन इन टीकाकार को अभिप्राय को बराबर हृदगत नहीं कर पाएंगे। पहले सु जो आरंभ भई है ये टीका, वो बाकायदा भागवत के जन्म प्रकरण से लेके एक एक नामन के साथ चल रही है। और ये नाम व क्रमशु ही इनने व्याख्या किए हैं। भागवत के प्रत्येक अध्याय में वर्णित जो जो लीलाएं हैं वो कैसे को रिलेट हो रही हैं सर्वोत्तम स्तोत्र के एक एक नाम से। लिहाजा 12वें अध्याय में दशम स्कंद के और 13वें अध्याय में जो लीलाएं वर्णित हुई हैं वो लीलाएं अपने को कैसे याद आवे हैं, इन नामन को अर्थ विचार करें तो ये इनको दृष्टिकोण है व्याख्या करने को। सबसे पहली बात वहाँ में समझने की ये है, एक तो कि यहाँ सु महाप्रभु जी की जो स्कीम है सुबोधनी की भागवत को व्याख्या करने की, वह स्कीम के अनुसार अपन जैसे पाठ कर रहे हैं ना, चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदय मम,
तो चतुर्भिश्च माने शुरुआत के जन्म प्रकरण के 4 अध्याय, फिर चतुर्भिश्च माने बाद के जो हैं वो प्रमाण प्रमेय साधन फल, ऐसे तामस प्रकरण के प्रमाण प्रमेय साधन फल, राजस प्रकरण के प्रमाण प्रमेय साधन फल और सात्विक प्रकरण के प्रमेय साधन फल और गुण प्रकरण षट भी। वो आखिर महाप्रभु जी की सिनॉप्सिस है सुबोधनी को व्याख्या करने की। तदनुसार यहाँ सु महाप्रभु जी के अनुसार प्रमेय प्रकरण आरंभ हो रहा है, और वो प्रमेय प्रकरण को आरंभ तो महाप्रभु जी या एंगल से ले हैं कि भगवान की शिशु लीला, बाल लीला, कुमार लीला को वर्णन पूरो भयो और यहाँ से पौगंड लीला को वर्णन शुरू हो रहा है। ये पौगंड लीला के वर्णन में मैंने 6 बरस के बाद अलग पौगंड कहवावे। पौगंड के बाद फिर किशोर आवे, किशोर के बाद युवा आवे, युवा के बाद प्रौढ़ आवे, प्रौढ़ के बाद वृद्ध आवे, ऐसी यूँ अवस्थाएं मानी गई हैं। तो यहाँ सु पौगंड लीला को वर्णन हो रहे है। 6 बरस के प्रभु हो गए और प्रभु ने गाय चराने के लिए अपने जो सखाएं हैं उनके साथ वृंदावन पधारनो शुरू कियो। वो या अध्याय को सब्जेक्ट मैटर है। लीला तो अपन जाने भी हैं और संक्षेप में बाकू रिफ्रेश भी करेंगे, पर यह सारी लीला को देखने के लिए जो महाप्रभु जी की दृष्टि है बहुत चमत्कृतिजनक है। और संक्षेप में एक विचार सूत्र के रूप में या कोई यदि समझना हो तो ये 2 अध्याय वो अध्याय हैं जहाँ महाप्रभु जी को अभिप्रेत भक्ति को जो स्वरूप है वहाँ को सर्वांग वर्णन आ गया है। सर्वांग वर्णन आ गया है। जो भक्ति को महाप्रभु जी को अभिप्रेत स्वरूप है वहाँ को सर्वांग वर्णन इन 2 अध्याय में आयो है। और वो कैसे आयो है ये तो अपनो भक्ति मार्गाब जी मार्तंड की ही खासियत है, बाकी तो कोई के बाप की ताकत नहीं है कि यहाँ ये सारी बातें दिखलाई दें। तो जो सुबोधनी को अपन अवगाहन करें तभी वाको रसास्वाद अपन को पूरा मिल सके। पर साथ साथ ये जो मैंने आपको चार्ट बना के यहाँ दियो है वहाँ पे थोड़ो ध्यान दे दो कि प्रवाह, मर्यादा और पुष्टि भक्ति, अपन या को मिश्र पुष्टि भी कह सकें चाहें तो। और जो चौथी जो कॉलम है के नीचे लिखी है, चौथी कॉलम है ना लास्ट में, तो जो चौथी कॉलम है वो चौथी कॉलम पुष्टि लीला मार्गी है। वह कुछ शुद्ध पुष्टि भी कहना होए तो कहो जा सके। ये जो हैं पुष्टि भक्ति मार्गी वा को मतलब मिश्र पुष्टि है, माने जो केस पुष्टि मर्यादा पुष्टि या प्रवाह पुष्टि के साथ है वो, और जा तरीके की सिचुएशन शुद्ध पुष्टि के साथ है वो वाकु पुष्टि लीला मार्गी भी अपन कह सके हैं। और यदि आप देखोगे या में तो एक बात खास महत्वपूर्ण है कि सब कोई शुरुआत चाहे कोई भी मार्ग होए वह सब मार्ग की शुरुआत आत्मरति से ही हो रही है। क्योंकि कोई भी मार्ग, या बात को भूलियो मत कि
जीवात्मा के बिना तो हो नहीं सके। और जीवात्मा जो है वो भगवान को अंश है, और भगवान आत्माराम है। तो भगवान जब आत्माराम है तो जीवात्मा में भी अंश रूप से आत्मारामता तो आएगी। जैसे सोना को अंश, छोटो सो अपन कोई निकालें तो बड़े सोना को वो अंश हो जाएगा, पर सोना के जो भी गुणधर्म होंगे वह छोटे अंश में भी तो अवेलेबल होंगे कि नहीं। समुद्र के जल में सो अपन ने गिलास भर लियो समझो, तो समुद्र के जल की जो तासीर होगी वो वहाँ अंशी के रूप से मौजूद है, वह गिलास में भरे भरे जल में वो अंश रूप से मौजूद होगी। जैसे गंगा जी यमुना जी की अपन लोटी जी भर के लावें तो पूरे गंगा जी यमुना जी में वो जो भी कुछ तासीर है, जो भी कुछ माहात्म्य है, जो भी कुछ गुणधर्म है, वो पूरे नदी के विस्तार में विस्तृत है अंशी रूप से। तो जब अपन लोटी जी भर के लाएंगे तो वह में वो अंश रूप से मौजूद है, सीधी सी। तो प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा को अंश है और परमात्मा आत्माराम है। तो प्रत्येक जीवात्मा में आत्मरति वा को पहलो कैरेक्टर है। ये बात अपन हर स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में समझ सकें। नेक्स्ट स्टेप जो वाको है प्रत्येक मार्ग में जीवात्मा को, वो देखो ध्यान से समझो कि आत्मा में सु अहंता प्रकट हुए है और रति में सु ममता प्रकट हुए है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक कॉमन सभी मार्ग में है। आत्मरति परमात्मा में सु प्रकट भई आत्मा में आत्मरति होगी, क्योंकि परमात्मा आत्माराम है, तो वाको अंश जीव भी आत्माराम होएगो। और वह आत्माराम को में सु जो आत्मा को पहलू है वहाँ में सु अहंता, और जो राम माने रति को पहलू है वहाँ में सु ममता प्रकट हुए है। ये वाको एक स्टार्टिंग पॉइंट है। वो प्रवाह मार्ग में, मर्यादा मार्ग में, पुष्टि मार्ग में और लीला मार्ग में भी कॉमन फिनोमिना है। वह अहंता में सु जीव प्रकट हुए, वो भी आप देख लो चारों मार्ग में कॉमन फिनोमिना है। और वह ममता में सु देह, ममतास्पद देह अपनो आवे जुड़े है, वो भी चारों मार्ग में कॉमन फिनोमिना है। वाक्य बाद चारों ही मार्ग में देह के कारण देहाध्यास आवे है आत्मा में। देहाध्यास का मतलब क्या कि देह आत्मा में के साथ जुड़ो ममतास्पदतया, वा देह में आत्मा को अहंता को अध्यास भी हो जाए। और जो ममता है वो डेवलप हुए है चारों ही मार्ग में विषयासक्ति के रूप में। अहंता डेवलप हुए है देहाध्यास के रूप में, और ममता डेवलप हुए है विषयासक्ति के रूप में। या के बाद चारों मार्गन की यात्रा के मार्ग अलग अलग फट जा रहे हैं। जो प्रवाह मार्गी है वो काम और अर्थ माने वाको देहाध्यास काम रूप हो जाएगा, वाकी विषयासक्ति अर्थ में डेवलप हो जाएगी, और काम को पूर्ण करने के उपाय में वाकी अहंता जागेगी। और वो काम को पूर्ण करने के उपाय से जो भी कुछ वाको उपलब्धि हो रही है माने एफर्ट्स और अचीवमेंट्स जो वाके हैं वहाँ में वाको ममता जागेगी। वो चाहे धन कमायो, चाहे जो भी कुछ कमायो, घर बनायो, कि कोई सीट कमाई या कोई पैसा कमायो या जो कमायो, जो उपाय और जो माने एफर्ट्स और जो अचीवमेंट्स हैं वहाँ वाको जाके आत्मरति को पूरो विकास वा तरस हो जाए कि कुछ उपायन पे वो अहंताशील हो जाए है, और उन उपायन से मिलती भाई जो उपलब्धि हैं वाके जो अचीवमेंट्स हैं उनमें वो ममताशील होके, और गतागतं काम कामा लभंते जातरे सु गीता में भगवान आज्ञा कहे हैं, वो प्रवाह को एक आखो सेटअप है। मर्यादा मार्ग को सेटअप
जाको अपन मर्यादा कहे हैं, वो या जंक्चर पे आके काम और अर्थ के बजाय धर्म और मोक्ष, ये मत समझियो कि धर्म है मतलब काम नहीं है, पर वहाँ काम भी धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ हो जाएगा, और अर्थ भी जो है वो मोक्षा विरुद्धो भूतेषु अर्थोस्मि भर्तर्षभ हो जाएगा उपलक्षण विधिषु। ये आखो मर्यादा मार्ग को, या अर्थ में मर्यादा मार्ग को अपन धर्म और मोक्ष निष्ठ मार्ग कहते हैं। वही मुकाम पे सु पुष्टि भक्ति को जो फाटा पट रहे है, वो कैसे जा रहे है कि देहाध्यास में अपने यहाँ देहाध्यास के कारण पुष्टि मार्ग में जो मिश्र पुष्टि मार्ग है, वहाँ में देहाध्यास के कारण शरणागति को उपदेश आवे है, और ममता के कारण विषयासक्ति के कारण समर्पण को उपदेश आवे है। समर्पण में जो भी अपने आसक्ति के विषय हैं उनको अपन प्रभु को समर्पित करें हैं। जो अहंता है वो ध्यान से देखो शरणागति के रूप में झुकाई जा रही है, और जो ममता है वो समर्पण के रूप में प्रभु के तरफ मोड़ी जा रही है। ये आंखों वाको सेटअप है। वही शरण अब यहाँ में वाइसे वर्षा हो सके है, कोई को महात्म्य ज्ञान और सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह पहले होए और शरणागति और समर्पण बाद में होवे, कोई को शरणागति और समर्पण पहले होवे, महात्म्य ज्ञान और सुदृढ़ सर्वतोधिक बाद में हो सके। यहाँ दोनों पॉसिबिलिटीज ओपन हैं, वो जैसे भी हो, वहाँ में कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। पर वो महात्म्य ज्ञान जो है बेसिकली यह बात को समझो कि अपने अहंता को संस्कार है। क्यों अहंता को संस्कार है कि जब अपन को अद्वैत को ज्ञान होवे तब प्रभु को महात्म्य अपन स्वीकार नहीं पावे अपनी अहंता के कारण। सो महात्म्य ज्ञान वो अपने अहंता को भक्ति के लायक बनावे है, और जब अपने को प्रभु को ज्ञान महात्म्य को होवे है तब अपन स्नेह नहीं कर पावे, करके अपनी ममता को सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह भक्ति बनाने लायक बनावे है। सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह के रूप में वो एक प्रकार है। और ये महात्म्य ज्ञान ध्यान से देखो अहंता को डेवलपमेंट है, भक्ति मार्गी डेवलपमेंट, और वो ममता को डेवलपमेंट सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह के रूप में होना चाहिए। वो ही जो इंटरनल है वो एक्सटर्नली सेवा और कथा के रूप में डेवलप होना चाहिए। माने अहंता सेवा अपन कौन की कर सकें, जाके सामने अपनी अहंता जुड़ी मुड़ी या झुकी, और कथा अपन कौन की कथा में मजा ले सकेंगे, जा कथा में अपनी ममता होए वह कथा में मजा आएगी, जा कथा में अपनी ममता नहीं होए वह कथा में अपने को मजा नहीं आएगी। कथा सुनते रहो पर आदमी तटस्थ रहेगो। वही कोई और फर्दर डेवलपमेंट ध्यान से देखो कि वो सेवा के अंतर्गत जो तनुजा और वित्तजा को जो फैसेट्स है, वो फैसेट भी तनुजा फैसेट अहंता को है क्योंकि वो देहाध्यास की कंटिन्यूटी में आ रहे हो है, और जो वित्तजा को फैसेट है वो विषयासक्ति की कंटिन्यूटी में आ रहे है, करके अपनी अहंता ममता को डेवलपमेंट मिश्र पुष्टि में या ढंग से हुए है। वो आखिर एक स्कीम है, या के थोड़ी अलग स्कीम लीला में प्रकट भई है, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल है। यहाँ ये सारी थियरी महाप्रभु जी ने डेवलप करी हैं, वह प्रैक्टिकल के आधार पे करके वहाँ देहाध्यास और विषयासक्ति तक की कथा तो एक जैसी है, पर देहाध्यास विषयासक्ति के बाद वह देहाध्यास को निवृत्त करने के लिए प्रभु ने प्रमाण बल वापर्यो है लीला में, और विषयासक्ति को निवृत्त करने के लिए प्रमेय बल वापर्यो है। वह के बाद बहुत सारी कथा कॉमन हो जाएंगी, सेवा कथा की, महात्म्य ज्ञान सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह की, तनुजा वित्तजा वगैरह, वो इमटीरियल हो जाए, वहाँ में इतना सिग्निफिकेंट नहीं रह जाए लीला में, क्योंकि वो प्रमाण बल और प्रमेय बल
इन सारी बातन की केयर लेने के लिए अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं, वह तरीके की लीला में सिचुएशन है। सो ये आपको सेटअप है। और यहाँ जो अपन डील कर रहे हैं, प्रैक्टिकली आप बात को समझो कि अपन को कोई प्रवाह मार्गी आत्मरति को यहाँ डील करना नहीं है, न मर्यादा मार्गी आत्मरति के डेवलपमेंट को अपने को यहाँ डील करना है। अपन साइमल्टेनियसली मिश्र पुष्टि मार्गी और शुद्ध पुष्टि मार्गी, माने पुष्टि भक्ति मार्गी और लीला मार्गी आत्मरति को डेवलपमेंट क्या है, वा को 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस देखने को यहाँ प्रयास करेंगे, जो महाप्रभु जी ने अपने को समझाई है या प्रसंग में। मूल बात यहाँ में जो समझने की है वो ये है, जो मैंने आपको ज़ैन के उदाहरण से बताई थी कि सफाई ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ में वाकई स्वाभाविकता नष्ट न हो जाए। माने अपन बाल कटवावें तो टका तो नहीं करवा लेना, टका करवाना एक अलग कथा है और बाल कटवाना एक अलग कथा है। अब बाल कटवाने के लिए अगर कोई टका ही कर दे तो बालन को जो एक स्वाभाविक सौंदर्य है वो खत्म हो जाएगा। तो काटना है बालन को, क्योंकि बड़े बड़े बाल लटुरिया जैसे लगेंगे, तो उन लटुरिया जैसे लगते बालन को काट के अपने चेहरा के अनुरूप अपने चेहरा की सौंदर्य की अभिवृद्धि कर सकें, वह तरह से उतने अनुपात में काटना। कौन के चेहरा पे कौन से तरीके को बाल सुंदर लगेगा वो तो नाई की और आपसी अंडरस्टैंडिंग की कथा है, हमें तो दूसरे कोई बोल नहीं सके। पर रहस्य जो है हमें समझने को है कि टका करने को यहाँ विषय नहीं है, और कोई यूल ब्रेनर जैसे टका करने के ही मत के हों तो वो मुक्ति मार्गी हैं कि वो बाल से मुक्ति मांग रहे हैं। अपन वह तरीके के मुक्ति मार्गी नहीं है, अपन बालन से कुछ भक्ति मार्गी हैं। तो अपन अपने बालन से अपने चेहरा की खूबसूरती बढ़ाना चाह रहे हैं, बालन को ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं। जब अपन हेयर कटिंग सैलून में जावें तो कोई माँ मर जाए, बाप मर जाए और चांद घुटवानी पड़े, वो कथा एक अलग है, शोक की कथा। जो शोक की कथा नहीं है, हर्ष की कथा है, वहाँ में बालन की कटाई जो है वो अपने चेहरा के सौंदर्य के अभिवृद्धि के लिए है, नहीं कि चेहरा पैसू टोटली बालन को ख़त्म कर देने के लिए। तो वहाँ जैसे अपन एक सेंस से अपनो एक स्वाभाविक सौंदर्य को कि भाई अपने चेहरा पे या तरीके की हेयर स्टाइल अच्छी लगेगी, वह तरीके की हेयर स्टाइल अपन रख लें। वही तरह से अहंता ममता को जो इतना बड़ा विस्तार है कि अपने चेहरा पे या अपनी जीवात्मा में वो लटुरिया की तरह जंगली जैसी दिखें, उनको काट छांट करके उतनी सुघड़ सुंदर बना लेनी कि अपने जीवात्मा को चेहरा व अहंता ममता सु भक्त के जैसो सुंदर बन जाए, उतनी उनको रिटेन भी करनी है। और जो अननेसेसरी अहंता ममता हैं जो अपने चेहरा के सौंदर्य को बिगाड़ रही हों, उनको काटना भी है, ट्रिमिंग भी करनी है। या तरीको एक सेंस ऑफ प्रपोर्शन भक्ति मांगे है, वह बात को ध्यान से समझो करके। ये जो विकृत अहंता है अपनी, वह को नेचर अपन कैसे समझें कि देहाध्यास के ही कारण प्रयुक्त जो लौकिक क्रियाएं हैं वो अपनी विकृत अहंता की लटुरियां बड़े भाई। और शुद्ध अहंता कैसी होगी कि देहाध्यास प्रयुक्त अपन देहाध्यास को टका नहीं करवा देना है। देहाध्यास देखो सब में कॉमन फैक्टर है, वहां देख लो लिस्ट में देहाध्यास सब में कॉमन फैक्टर है जो अहंता के कारण अपने भीतर आ रहे हो है। एक थोड़ा सा यह बात को और समझ लो तो आपको सुविधा होगी समझने में कि जैसे रूप को देखने के लिए अपने पास आंख एक इंद्रिय है,
ध्वनि को सुनने के लिए जैसे अपने पास एक कान इंद्री है, गंध को ग्रहण करने के लिए जैसे अपने पास नाक इंद्री है, स्पर्श को अनुभव करने के लिए जैसे अपने पास त्वचा इंद्री है, ऐसे ये जो अपना सेटअप है देहेंद्रियादि के सारो सेटअप है, वाकु ग्रहण करने की जो इंद्री है वह इंद्री को नाम अहंता है। नॉर्मली अपन कंफ्यूजन कर लें कि अहम मने मैं, पर या को एनालाइज करके देखो, डिसेक्ट करके, तो अहम को विषय कुछ भी नहीं रह जाए हो। क्योंकि देह को यदि अपन अहम कहें तो बात ध्यान समझो कि आत्मा निकल गई तब भी वाकु अहम बोध होना चाहिए। आत्मा को यदि अहम कहें तो देह छूट जाए, वाके बाद भी जो भाई जो है वो भाई वही रहना चाहिए। तो एक एक भाई के कितने ही 84 लाख जन्म के 84 लाख नाम हो जाएंगे अहंता के, तो भी खतरा है। इंद्रियन को अहम कहें तो भी लफड़ा है, क्योंकि इंद्रियन को अपन अहम कह नहीं सकें। क्योंकि कौन को अहम मानना, सबको मानना कि एक एक को मानना? सबको मानना तो जाके समझो आँख काणी हो गई तो बाकी अहंता भी काणी हो जाएगी, जाकर कान बहरे हो गए तो बाकी अहंता बहरी हो जाएगी। तो ऐसे तो नहीं हुआ करके ये जो अहंता है ये एक ऐसी इंद्री है जहाँ इंद्री सु ये पूरे कॉम्प्लेक्सिटी को अपन ग्रहण कर सकें। बस इतनी सी की खूबसूरती है। जैसे रूप को ग्रहण करने के लिए, या जैसे अपने शरीर के अंदर के जो भाग हैं उनको ग्रहण करने के लिए एक एक्सरे है या सोनोग्राफी है, जैसे अपन शरीर के अंदर की व्यवस्था देख सकें। तो ऐसे ही अपना ये जो पूरा सेटअप है जीवात्मा, देह, इंद्री, इन सब के सेटअप को देखने को जो एक इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट है अहंता। अब वो अहंता रूपी जो इंस्ट्रूमेंट है वो बड़ा फायदेमंद भी है और वो नुकसानमंद भी हो सके है। ओवर स्ट्रेच करने के कारण। तो वाके लिए वाकी शुद्धि को मतलब क्या है कि वाको प्रोपोर्शनेटली ट्रिम्ड होना। प्रोपोर्शनेटली ट्रिम्ड होने का मतलब क्या कि देहाध्यास जो अपने भीतर है वो देहाध्यास या तरह से निवृत्त न हो जाए कि अपने को जो कर्म करना है वो अपन कर्म कर न सकें, जो अपने को ज्ञान प्राप्त करना है वो ज्ञान अपन पा न सकें, जो अपने को भक्ति करनी है वो भक्ति अपन कर न पावें। इतनो यदि देहाध्यास खंडित हो गए तो अहंता को ट्रिम करने के बजाय अपन ने टका कर दियो। और यदि अपन उतनी सी ट्रिम करें कि वो केवल देहाध्यास प्रयुक्त फंक्शन नहीं करे, पर देहाध्यास प्रयुक्त जो अपने करने लायक कर्म हैं, जो जानने लायक बात हैं, जो भजने लायक भजनी है, वाकी भक्ति में वो देहाध्यास सहायक होवे, तो वो अहंता अपनी शुद्ध हो गई। वो बाकायदा अपने चेहरा को सजा धजा के रखने वाली माने लटुरिया टाइप की नहीं है। ये वाको रहस्य मूल। यही तरह से ममता भी जो है वो विषयासक्ति सु ही प्रयुक्त जा वक्त अपनी ममता है, वो रति को जो सारो डेवलपमेंट हो रहा है वो विषयासक्ति तक डेवलपमेंट हो रहे हैं, और वो विषयासक्ति सु प्रयुक्त ही अपने सारे कामकाज हैं, तो वो विकृत ममता हो गई। पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भक्ति, इन भजन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भजनोपयुक्त जो विषय हैं, जो विषय अपने को धर्म में उपयोगी हैं, जो विषय अपने को काम में उपयोगी हैं, जो विषय अपने को अर्थ में उपयोगी हैं, जो विषय अपने को मोक्षोपयोगी हैं, या जो विषय अपने को भजनोपयोगी हैं, माने 4 पुरुषार्थ, 5 पुरुषार्थ को जो अपना कंसेप्ट है, वो 5 पुरुषार्थ में उपयोगी विषय में यदि वो ममता प्रवृत्त हो रही है तो वो ममता शुद्ध हो गई पाची। क्योंकि वो लटुरिया के जैसी बिखरी भई और चेहरा को बिगाड़ने वाली ममता नहीं है, वो अच्छी कुशल नाई के द्वारा अच्छी काटी भई हेयर स्टाइल हो गई, वही बात वही की, और सारी ममता खंडित हो गई तो टका हो गया पाछो।
ये एक जनरल सेटअप है जो ये सारे 2 अध्यायन के बीच में महाप्रभु जी अपने को समझाना चाह रहे हैं। ये एक जनरल सेटअप है, तो ये बात ध्यान से समझो। ये समझ में आ जाएगा तो फिर आगे बहुत तकलीफ नहीं होगी। महाप्रभु जी के हिसाब से या 12वें अध्याय में ठाकुर जी वृंदावन में पहली बार अपने गोप सखान के साथ गोचारण के लिए पधारे हैं। मैया में गाय चरावंचे हों। आई ना बात? क्योंकि घर के ब्रिज के सब लोग गाय चरावे जावे, बच्चा रोज देखे के जा रहे हैं और वहां में वो प्राइड लें। जैसे बच्चा की एक स्वाभाविक वृत्ति हुए है कि पप्पा ऑफिस में जावे, मैं भी ऑफिस में जाऊंगा, पप्पा पढ़ावें, मैं भी पढ़ाऊंगा। ये द्रुमिल बाबा है ना, मत्रेश जी के बाबा, तो बहुत छोटे थे, हमारे बड़े मंदिर आके रहते थे। तो मत्रेश जी प्रवचन करते तो वो भी बैठ जाते और हमारी ढब्बू टीकू सबन को कहते चलो श्रोता बन के बैठो, वो सब श्रोता बन के बैठती। फिर मत्रेश जी की अदा में प्रवचन करते, आजे एकादशी छे, आजे व्रत करवानु छे, आम छे तेम छे, धरो भेट हवे मने। वो बाप जो करे ना वो बेटा को वैसे करने की सहज वृत्ति होवे। फिर कहते चलो दंडवत करो, फिर ढबू टीकू और ये सब बच्चा है को दंडवत करते। वो वाह वक्त बच्चान को वाह तरीके की वृत्ति हुए है कि जो बड़े करें सो हम भी करें। आंखों उनको वो जो ग्रोथ को इम्पिटस है वो वहाँ में ही रहो भयो है, तो बड़े को कॉपी करके और वो बड़ो होना चाहे है बच्चा। मने या के कारण गांव के बड़े जो हैं वो गाय चराने जावें। ठाकुर जी को भी बड़ो होना है ना, बड़ो होना है करके ठाकुर जी भी जिद करें तो मैं भी गाय चराने जाऊंगा। थोड़ी आनाकानी के बाद बच्चन को वो छूट मिले ही है बड़े इनकी कॉपी करने की, तो वह छूट के तहत भगवान ने गाय चराने जानो वृंदावन में शुरू कियो। और वहाँ शुरू जो गाय चराना जाना शुरू किया, वहाँ की व्याख्या महाप्रभु जी बहुत सुंदर करें। क्या कहें महाप्रभु जी कि जो अपने घर में जन्मियो बच्चा अपने घर की एक्टिविटी में भाग नहीं ले और बचपन से ही तटस्थ होने लगे तो अपन भी वाक्य प्रति धीरे 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 तटस्थ होते चले जाएंगे। समझो कि आपके घर में एक ऐसा बच्चा आ जाए जो घर की एक्टिविटी है वहाँ में जरा भी इंटरेस्ट न ले, बिल्कुल एलूफ रहते हो, तो या तो आप आपको एबनॉर्मल मानोगे या कोई तरह से हुआ कि EQ या IQ कुछ न कुछ लैकिंग है वहाँ में, वो समझ में आ ही जाए। भगवान में न तो कोई IQ की कमी है, न भगवान में कोई EQ की कमी है, न भगवान में कोई BQ की कमी है, करके भगवान जब सबको देख रहे हैं कि भाई यहाँ सब लोग गाय चराने जा रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं मेरे को भी गाय चरानी है, क्यों नहीं मैं चरा सकूं। तो ये जो है वो भगवान को सबसे पहले अपने आप को जहाँ प्रभु प्रकट हुए हैं वासु अपनो आइडेंटिफिकेशन है। भगवान अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यदि तुम सब ग्वाल हो तो मैं भी गाय चराऊंगा। ये बात ध्यान से आई ना समझ में। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग एक अर्ज है, बच्चा अपने आप को अपने परिवार की एक्टिविटी से और जा तरह से बड़े एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ में अपने आप को इन्वॉल्व करे और अपने आप को आइडेंटिफाई करे। जैसे डॉक्टर को बच्चा कहे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, वकील को बच्चा वकील बनूंगा,
तो वो वह तरीके को जो है वो आइडेंटिफिकेशन है, और भगवान अपनी सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप कर रहे हैं ये वृंदावन में जाके। भगवान अपनी सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप करना चाह रहे हैं कि भाई मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी डेवलप होवे। और जब भगवान की आइडेंटिटी डेवलप होवे तब भगवान के साथ व्रजभक्त अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। नहीं, यदि भगवान अपनी आइडेंटिटी व्रजभक्तन के साथ डेवलप नहीं करें फिर कौन उनको मानेगा कि ये हमारे यहाँ जन्मे हुए। अब कुछ कुछ उधम तो भगवान के ऐसे हैं कि जिन उधमन के कारण, जैसे पूतना मार दी, तृणावर्त मार दियो, तो चिंता हो है ना व्रजभक्तन को, भाई ये हमारा है कि कोई और गैर फिनोमिना है, कांसू आ गया ऐसा बच्चा। पर वो सारो उनके मन में जो कहीं संदेह क्लिक हो तो होए, कुछ दुराव बरतने को कि ये हमें को नहीं है, कुछ बाहरी फिनोमिना है, वह बाहरी होने को भाव उनके मन में से दूर हो जाए, वाकई लिए भगवान एकदम आनंद से कह रहे हैं, जिद करके कह रहे हैं, मने अपनी खुशी मनोरथ करके बता रहे हैं कि मुकु तुम जो काम कर रहे हो वो करना है। लिहाजा महाप्रभु जी वहाँ शब्द वापर रहे हैं कि अब भगवान को धर्म की कुछ समझ आई कि जा गोपन के परिवार में, समाज में जन्मे हैं, उनको धर्म गाय चराना है, तो भगवान अब थोड़ा थोड़ा धर्म में समझने लगे कि भाई हमारा धर्म क्या है। तो भगवान को समझ आवे कि मेरो धर्म क्या है। अब समझदार हो गए भगवान कि जहाँ जन्म्यो है वहाँ को धर्म पालने के लिए अब वो लालायित भयो है। और वाकई लिए महाप्रभु जी ये समझावें कि जब भगवान को ये धर्म समझ आयो तब भगवान तो धर्म के दाता हैं, भगवान तो धर्म के अधिष्ठाता हैं। तो गाय यूं भी नहीं चराने जाए तो भी चर सकती थी, नहीं गाय को चराने जावे तो भी गाय चर सकती, गाय को घास मिल सके है, सब हो सके, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ हैं। पर वो सामर्थ्य प्रभु वापरना नहीं चाहे हैं। जागवाल परिवार में, समाज में गाय जैसे चराई जाए, एक कम्बल ओढ़ के, एक लकड़ी लेके, बंसी लेके, फेंटा कस के, वो सारे ग्वालियन के सारे प्रकार, सारो मेकअप, सारो वको उत्साह, वो जो कुछ ट्यून बजाई जाती हों वो सब भगवान कॉपी करना, कॉपी करके, मन जैसे क्रिकेट में कॉपी बुक स्टाइल की बैटिंग हो है ना, ऐसे कॉपी बुक स्टाइल की गाय चराने को धर्म ठाकुर जी यहाँ एडॉप्ट करना चाह रहे हैं। और वो जो एडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो वह धर्म में प्रभु ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि जो तुम्हारो धर्म में है वह धर्म को मैं सहचारी। ये महाप्रभु जी यहाँ व्याख्या करें, सिवाय महाप्रभु जी के कोई ने नहीं करी है। भागवत उठा के देख लो, सब जने गाय चराने को वर्णन कर रहे हैं, पर ये बात अपने महाप्रभु जी को स्फुरी है। और महाप्रभु जी ये बात अपने को समझाना चाहें कि जा वक्त तुम ठाकुर जी को तुम्हारे घर में पधराओगे तो देखो ठाकुर जी तुम्हारो सहधर्मचारी हो जाएगो। तुम संध्या करोगे तो ठाकुर जी कहोगे कि अच्छा भाई संध्या करके मेरे पास आइयो, बिना संध्या करे मत आइयो। तुम धंधा करने जाते होगे तो ठाकुर जी धंधा में भी सहचारी बन जाएगो। तुम लड़ाई करने जाते होगे तो ठाकुर जी लड़ाई में भी सहधर्मचारी हो जाएगो। हमारे किशनगढ़ के राजा के ठाकुर जी हाथी पे बैठ के रण मैदान में पधारते थे। क्षत्रिय को ठाकुर रहते ना, तो एक हाथी ठाकुर जी को रहते, वहाँ पर ठाकुर जी विराज रहते, मार काट चल रही है, ठाकुर जी विराज रहते, मजा देख रहे हैं। राजा को ठाकुर है ना, उनको बहुत पीछे बात समझाए और ताजी महाराज ने कोटा के, भाई अब ये बहुत हो गई बात, अब इनको घर में पधरा के सेवा करो। वो कहते कौन के हाथ में सेवा दूं, कौन को सेवा दूं? तो वो जहाँ जाते, क्योंकि मुगल सेना में वो सर्वेंट थे, कमांडर थे। सो मुगल राजा मुगल सेना के 1000 थे, किशनगढ़ के राजा, जयपुर राजा 30,000 थे। मैंने मुगल सेना के तहत 30,000 सैनिक को कमांड करने को उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमारे किशनगढ़ के राजा 1000 थे, पर 1000 की सेना उनको हर वक्त मुगलन के लिए लड़ने, मरने के लिए, मारने के लिए तैयार रखनी पड़ती थी। तो वाक़ई तहत उनको 1000 की जो सेना तैयार रखनी पड़ती थी अपने स्टेट
के स्टेटस के हिसाब से वहाँ मैं ठाकुर जी भी साथ में चाहता हर मैदान जहाँ जा रहे लड़ने तो चल ठाकुर जी भी चलो कि धर्म में ठाकुर जी सहधर्मचारी है, या बात को समझो। तो अपन जो भी कुछ धर्म कर रहे हैं, जैसे अपने घर में अपने बाप को श्राद्ध आवे तो माँ को श्राद्ध आवे तो अपने यहाँ ऐसा कहा जाए इष्ट सह भुंजित, घर के परिवार के सब लोग इकट्ठे होकर भोजन करो श्राद्ध में। तो श्राद्ध को भोजन ठाकुर जी भी करें वादी भाई तुम्हारा धर्म है ना, बाप को श्राद्ध हो रहे हो, तुम सब भोजन कर रहे हो कि नहीं, चलो मैं भी यहाँ में भोजन करूँगा इष्ट सह भुंजित। अपने ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी श्राद्ध भोजन नहीं करें, वैसे समझने की बात है कि श्राद्ध भोजन जो है वो तो परिवार के लोग ही करें, पर श्राद्ध की रसोई अपने यहाँ बने तो वो ठाकुर जी अरोगे। जन्मदिन हुए तो जन्मदिन की जो अपने यहाँ सामग्री बने, जैसे अभी महाप्रभु जी को उत्सव गयो, तो महाप्रभु जी को उत्सव गयो थियोरेटिकली महाप्रभु जी के उत्सव के दिन महाप्रभु जी की मार्कंडे पूजा हुए, वह मार्कंडे पूजा में ठाकुर जी सम्मिलित हुए करके ठाकुर जी को भी मार्कंडे पूजा को तिलक वादन किया जाए। जन्मदिन महाप्रभु जी को जैसे भावा अपने मार्कंडे पूजा होवे, आपकी मार्कंडे पूजा होए और मैं आऊं तो मार्कंडे पूजा में मुँह को भी तिलक हो, आपको तिलक आपकी बहन करेंगी और वही बहन बेटी या उपाध्याय जी आके फिर मुँह को भी तिलक करें। काय को तिलक? मार्कंडे पूजा में सम्मिलित होने को। तो ऐसे जन्मदिन में महाप्रभु जी की, गुसाई जी की, गिरधर जी की, जा घर के जो जो बालकन की जो होती हो वह मार्कंडे पूजा में ठाकुर जी सम्मिलित हुए, अरोग हैं, वह को तिलक हुए। ठाकुर जी को जो जन्माष्टमी को उत्सव हुए वादिन उनकी मार्कंडे पूजा को जो तिलक हुए वादिन हमको भी तिलक हुए, आपस में अपन लोग एक दूसरे को तिलक करें। काय को भाई ठाकुर जी की मार्कंडे पूजा में